यजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिनराज चंद्र पहुपुसीतल श्रेयांस जिन बासे पूज्य पूजित सूर्यराय विमली अनंति धर्म विजसे उज्ज्वल शांति कुंथे अरु मल्ली मनाय मुनि शुभ्रति नमी नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद शीस नवाए गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राण विगंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोलिए आदि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान के। जय बोलिए देवादि देवी कजड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक देवादि देवी कजड़ श्री महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। पूर्व में हम सभी लोग श्रावक के 6 आवश्यकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम देव पूजा के बारे में हमने चर्चा की थी और देव पूजा में आप सभी को बताया था कि दर्शन विधि देव पूजा के अंतर्गत, फिर उसके बाद में अभिषेक और फिर उसके बाद में पूजन। सर्वप्रथम दर्शन किया जाएगा, फिर अभिषेक किया जाएगा, उसके उपरांत पूजन की जाएगी। वो बात अलग है कि बहुत से ऐसे आत्मन होते हैं, बहुत से ऐसे महानुभाव होते हैं जो हमारे बंधुजन हैं, भाई जन हैं, वो लोग उनको समय नहीं होता तो कोई तो अर्घ्य समर्पित करके चले जाते हैं दर्शन करने के बाद। परंतु क्रम आचार्यों ने यही बताया है पुरुषों के लिए कि सर्वप्रथम देवी दर्शन, फिर श्री जिनेंद्र भगवान का जनाभिषेक करें, उसके बाद में देव शास्त्र गुरु की पूजन आदि करें। अब अभिषेक कैसे? अभिषेक के लिए इस तन पर शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। गीली द्रव्य सामग्री से आप लोग पूजन करते हैं तो महिलाएं भी घर से शुद्र वस्त्रों को पहन करके आएं और शुद्र वस्त्र पहन करके आएं और अपनी सामग्री वैसे तो घर से ही प्राशुक करके लेकर के आपको आनी चाहिए, परंतु आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं। बाहर तो है और मंदिरों में भी अत्यधिक सुविधाएं आपको मिल गई हैं। हमारे भाई लोगों के लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, जल मिलता है, प्राशुक किया हुआ, यह करना पड़ता है। यहाँ पर करते हैं, समाज के लोग ही करते हैं। बहुत सुंदर प्राशुक जल किया, छाना, उसको प्राशुक किया, शुद्ध किया, मर्यादित किया और अपनी सामग्री बनाई और उसके बाद में उसी प्राशुक जल से उसमें मंत्रोच्चार विधि की, सभी नदियों के जल के मंत्रोच्चार विधि करके उसको क्षीर सागर के समान जल को बनाया और फिर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की और उसके बाद में श्री जिनेंद्र भगवान की आरती की। आरती करने के बाद जिनेंद्र भगवान को विराजमान किया और फिर अपनी पूजन प्रारंभ की। तो
आपने सुना होगा, पूज्य गुरुदेव भी कई बार बता चुके और आचार्य भगवंतों ने भी कहा है कि भगवान की आराधना के लिए जो द्रव्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उत्तम द्रव्य बताया है। अब उत्तम द्रव्यों में तो जो है आगम अनुसार वो तो आप नहीं कर पाते हैं, परंतु जो भी करते हैं उसमें भी अच्छी से अच्छी वस्तु। चावल कैसा होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और लंबा बढ़िया, जो आप लोग बासमती अपने घर में भोग करते हैं उस चावल का वैसा चावल होना चाहिए। कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि मंदिर का चावल और घर का चावल। बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि मंदिर का बादाम अलग, मंदिर का चावल अलग और घर में सेवन करने वाला अलग, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मंदिर में अलग अलग वस्तुओं का विभाजन कर देंगे, सामग्री का विभाजन कर देंगे, तो हमारे जीवन में भी अच्छी सामग्री आने वाली नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा है जो वस्तु आप ले रहे हैं भक्ष वक्ष का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आप बोलें कि माताजी ने बोला था गुरुदेव के पास पहुंच जाए कि माताजी ने बोला था जो आप सेवन कर रहे हैं वो मंदिर में ले आएँ। ऐसा नहीं है, उसमें अपना विवेक लगाएं। तो उत्तम वस्तु चढ़ानी है, अच्छे से अच्छा गोला आपको समर्पित करना है, अच्छे से अच्छा अखरोट बादाम अच्छे से अच्छा। अब एक बात आती है, बहुत से लोग ना गिरी को समर्पित चढ़ाने लगे, गिरी, लेकिन गिरी अखंड नहीं है। अगर अखंडता की बात करेंगे तो जो बादाम की मिगी, जो बादाम की गिरी है वो अखंड नहीं है। वो अखंड कब है, जो उस बादाम छिलके के साथ में है तब वो अखंड कही जाएगी। उसमें भी बहुत अच्छा बादाम आता है जो छिलके के साथ में आती, वो समर्पित करें आप। हाँ, अगर आप बहुत समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में ये बिल्कुल पक्की बात है कि उत्तम वस्तुएं बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए आपके सामने आपको प्राप्त होंगी। वस्त्र भी कैसे होने चाहिए, जो हमारे पुजारी भाई जो मंदिर में अभिषेक करते हैं उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, धोती दुपट्टे एकदम अच्छे होने चाहिए, मटमैले नहीं होने चाहिए। अगर हो जाए तो उनको चेंज कर लेना चाहिए। ये चीज़ें, ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन क्या करें कि हमारी आदत है आपको बार बार सुनाने की और आपकी आदत है उसको कम रूप में ग्रहण करने की। नहीं, देखिए ऐसा है कि गोले की एक अपनी अलग मर्यादा हो गई। जो श्रीफल है वो श्रीफल के रूप में है। अब आप लोगों ने उसमें कर लिया, वैसे चढ़ाना तो श्रीफल ही चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसमें आपने भेद कर लिया ना, बात वही आ गई। अब आप कहेंगे कि वो परंपरा और ये परंपरा, नहीं नहीं, वैसे श्रीफल का ही विधान आता है। अब चढ़ाइए तो नैवेद्य में आप लड्डू आदि समर्पित कीजिए, लेकिन अब आपने जो अपनी व्यवस्था बना ली है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो भगवान के सामने बादाम छिलके वाला ही अच्छा चढ़ाना चाहिए और चरणों में श्रीफल ही समर्पित करना चाहिए। परंतु अब सूखा चढ़ाना है आपको तो गोला चढ़ाने लगे, वो भी अखंड नहीं, अखंड तो श्रीफल ही है। अपने सेवन करने योग्य जो बात है वो विषय अलग है, लेकिन जो श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ेगा वो श्रीफल ही चढ़ाना चाहिए। अब अपनी अपनी मंदिरों की परंपरा जो है उसमें तो कोई अपन उसको वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो विषय है वो विषय है। तो उत्तम वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। और आप याद रखना, जब आप घर से आते हैं, अब तो पहले तो धोती दुपट्टे अपने घर से पहन के आते थे, अभी भी आते हैं क्या? हाँ, कुछ ही लोग होंगे जो अपने घर से ही धोती दुपट्टे पहन करके आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसी परंपरा है, पुजारी जो अभिषेक करने के लिए आते अपने घर से ही पहन करके आते हैं, और नहीं पहन करके आते हैं तो अपने वस्त्रों को मंदिर में ला करके रखते हैं और स्वयं अभिषेक पूजन आदि के बाद में उसको धोते हैं, सुखा कर जाते हैं और अगले दिन पुनः उसको फिर पहनते हैं। ऐसा है। अगर आप पूरी क्रिया अपने स्वयं के हाथ से करेंगे तो आपको पूरा पुण्य मिलेगा, और नहीं करेंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा।
जो आप जैसे कर रहे हैं उतना ही पुण्य मिलेगा। आज कहते हैं ना कि हम इतना कुछ करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, पर फल की प्राप्ति होती नहीं है। तो फल की प्राप्ति भी आपको उसी हिसाब से हो रही है जैसी आपकी क्रिया है। क्रिया भी पूरे विवेक के साथ में सही करनी चाहिए। अब क्या करें, इतने सारे संशोधन निकाल लिए हैं, इतने सारे शॉर्ट रास्ते निकाल लिए हैं कि जो हमें सही लगे, हमारे लिए जो आरामदायक हो जाए वो ही सही है। परंतु नहीं बंधुओं, जो आचार्यों ने कहा है, जो आपको दिया है, आपको उसी अनुसार करना चाहिए। परंतु बात वही आ जाती है कि अब शुद्ध जब खुद खा नहीं रहे शुद्ध, तो प्रभु के चरणों में कैसे समर्पित करेंगे। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एक चीज़ मैं देखती हूँ, ऊपर जब दीप अर्चना वगैरह होती है तो मार्केट वाला पैकेट घी का वो होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन आराधना कर रहे हैं, वैसे तो सभी को पता है कि किस दिन किसका नाम है, किसके परिवार के द्वारा आराधना होगी, तो आप अपने घर से खुद निकाला हुआ घी, कितना सा घी लगेगा, उस घी को लेकर के आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। खाने में तो आपने बाजार का हर तरह का घी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, कम से कम परमात्मा के चरणों में तो आप शुद्ध समर्पित कर सकते हैं। हालांकि मुझे इतना पता है कि सूर्यनगर में शुद्ध दूध की कमी नहीं है, पर्याप्त प्राप्त हो जाता है। तो महिलाएं इतना तो कार्य कर सकती हैं कि आप शुद्ध दूध से शुद्ध घी निकाल करके जिनेंद्र भगवान की जो आरती है, जो दीप अर्चना है, उसमें उस शुद्ध घी का प्रयोग करें। और अगर किसी के यहाँ नहीं हो पा रहा है तो उनको अपने घर से ला करके सहयोग करें, तो आपका 4 गुना अधिक पुण्य का प्राप्त होगा फल। ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। परंतु क्या करें, वही बात आती है, प्रमाद इतना हो गया है। पर इस प्रमाद को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे शरीर में अभी तो इतने रोग हुए हैं और आगे जाकर के पता नहीं कितने रोगों की उत्पत्ति हो जाए। इनको आपको इस प्रमाद को छोड़ना होगा। समय बहुत कम रहता है, जब तक कुछ बोलने के लिए विषय बनता है तो फिर वो समय और गुरु आज्ञा जैसी है उसका पालन करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर जो व्यक्ति, जो महानुभाव, जो पुजारीगण, हमारे भाई बंधु धोती दुपट्टा दूसरे की व्यवस्था पे धुलवाते हैं, वो कल से स्वयं धो करके डाल के जाए। आप एक बार करके तो देखिए। परमात्मा की भक्ति आप कर रहे हैं तो पूरी तरह अपने हाथों से कीजिए, मन वचन काया का प्रयोग करके कीजिए। अब काया कैसे लगाएंगे, तो काया ऐसे ही तो लगाएंगे। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जो द्रव्य समर्पित कर रहे हैं वो अपने हाथों से बनाइए और अच्छे से उस थाल को सजाइए, और सजाने के बाद फिर आप परमात्मा की पूजा कीजिए। देखिए उस दिन आपके कितने भाव परमात्मा की आराधना में लगते हैं। आप एक बार करके देखना, फिर गुरुदेव को आकर के बताना कि आज हमने सारी क्रिया ऐसे ऐसे खुद के माध्यम से की। फिर आप देखना आपका पूरा दिन कितना अच्छे मन, इतने अच्छे भावों के साथ में जाता है। तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा। और आगे भी अगर अवसर मिला तो इन्हीं विषयों पे 6 आवश्यक आपके मन में, आपके वचन में, आपके काया से, मतलब पूरी तरह ऐसे आपको भरेंगे, प्रयास करेंगे, पर गारंटी नहीं है कि हम आपको सिखा सकें। प्रयास ये करेंगे कि ये 6 कर्तव्य आप अपने अवश्य प्रतिदिन करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है, इसलिए आप इनको अवश्य करें। ये छोड़ दिया बंधुओं तो जैन होने का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए आपसे यही कहना है कि परमात्मा के चरणों में आए हो तो निस्वार्थ भाव से आओ, पूरी क्रिया विधि के साथ आओ, सच्चे भावों के साथ में आओ, जिससे आपको उस फल की प्राप्ति हो सके जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और आचार्यों ने एक जगह ये भी कहा है कि अगर प्रभु के चरणों में आप अपनी कुछ भावना, कुछ इच्छा को लेकर के आते हैं तो वो आपका मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे अपनी बात कहने के लिए। आचार्यों ने ये कहा है कि आपके मन में कोई भी बात है, जिस दिन आप बहुत दुखी हैं, तो इन गुरु चरणों में, परमात्मा के चरणों में बैठ करके अपने मन की सारी बातों को कह देना, आपको अवश्य उसका हल प्राप्त होगा। निश्चिंत बिल्कुल आपको उसका हल प्राप्त होगा, समाधान प्राप्त होगा। पर कहते ही नहीं है, क्यों? मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा।
नहीं बंधुओं, अपने मन की बात कहने से कहीं भी मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता है। आप निश्चिंत रहिए, आप परमात्मा के चरणों में अपनी सारी भावनाओं को रख सकते हैं, गुरुओं के चरणों में अपनी सारी भावनाओं को रख सकते हैं, क्योंकि यही निर्गंत गुरु जिनेंद्र की वाणी का जो रसस्वादन करा रहे हैं, वो आपको वो मार्ग, सुलभ मार्ग आपको यही बता सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए तो आपके जीवन में शांति अवश्य प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य द्वयाचार्य भगवंतों के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। जब तक कुछ बोलने के लिए विषय बनता है तो फिर वो समय और गुरु आज्ञा जैसी है उसका पालन करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर जो व्यक्ति, जो महानुभाव, जो पुजारीगण हमारे भाई बंधु धोती दुपट्टा दूसरे की व्यवस्था पे धुलवाते हैं, वो कल से स्वयं धो करके डाल के जाएं। आप एक बार करके तो देखिए, परमात्मा की भक्ति आप कर रहे हैं तो पूरी तरह अपने हाथों से कीजिए, मन वचन काय का प्रयोग करके कीजिए। अब काया कैसे लगाएंगे, तो काया ऐसे ही तो लगाएंगे। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जो द्रव्य समर्पित कर रहे हैं वो अपने हाथों से बनाइए और अच्छे से उस थाल को सजाइए, और सजाने के बाद फिर आप परमात्मा की पूजा कीजिए। देखिए उस दिन आपके कितने भाव परमात्मा की आराधना में लगते हैं। आप एक बार करके देखना, फिर गुरुदेव को आकर के बताना कि आज हमने सारी क्रिया ऐसे ऐसे खुद के माध्यम से की। फिर आप देखना आपका पूरा दिन कितना अच्छे मन, इतने अच्छे भावों के साथ में जाता है। तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा। और आगे भी अगर अवसर मिला तो इन्हीं विषयों पे 6 आवश्यक आपके मन में, आपके वचन में, आपके काया से, मतलब पूरी तरह ऐसे आपको भरेंगे, प्रयास करेंगे, पर गारंटी नहीं है कि हम आपको सिखा सकें। प्रयास ये करेंगे कि ये 6 कर्तव्य आप अपने अवश्य प्रतिदिन करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है, इसलिए आप इनको अवश्य करें। ये छोड़ दिया बंधुओं तो जैन होने का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए आपसे यही कहना है कि परमात्मा के चरणों में आए हो तो निस्वार्थ भाव से आओ, पूरी क्रिया विधि के साथ आओ, सच्चे भावों के साथ में आओ, जिससे आपको उस फल की प्राप्ति हो सके जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और आचार्यों ने एक जगह ये भी कहा है कि अगर प्रभु के चरणों में आप अपनी कुछ भावना, कुछ इच्छा को लेकर के आते हैं तो वो आपका मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे अपनी बात कहने के लिए। आचार्यों ने ये कहा है कि आपके मन में कोई भी बात है, जिस दिन आप बहुत दुखी हैं तो इन गुरु चरणों में, परमात्मा के चरणों में बैठ करके अपने मन की सारी बातों को कह देना, आपको अवश्य उसका हल प्राप्त होगा। निश्चिंत बिल्कुल आपको उसका हल प्राप्त होगा, समाधान प्राप्त होगा। पर कहते ही नहीं है, क्यों? मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। नहीं बंधुओं, अपने मन की बात कहने से कहीं भी मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता है। आप निश्चिंत रहिए, आप परमात्मा के चरणों में अपनी सारी भावनाओं को रख सकते हैं, गुरुओं के चरणों में अपनी सारी भावनाओं को रख सकते हैं, क्योंकि यही निर्गंत गुरु जिनेंद्र की वाणी का जो रसस्वादन करा रहे हैं वो आपको वो मार्ग, सुलभ मार्ग आपको यही बता सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए तो आपके जीवन में शांति अवश्य प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य द्वयाचार्य भगवंतों के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु।